चलिए, आज का टॉपिक है आपका है, आज पढ़ाएंगे आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका घुमा फिरा के सवाल एगो देता है बिहार पुलिस में, आपका एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट से या तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रहेगा, उसको अपना बनाइएगा समझ के, ठीक है। आसान टॉपिक है, मेन मुद्दा आपको हम समझाएंगे आज, पूरा क्लियर करेंगे और अगली बार टेस्ट से आप लोग का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का भी जो तरीका आता है बिहार पुलिस में वो, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, जितना भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है सबका चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो दो तीन गो मेन पॉइंट क्लियर करते हैं ना, दो तीन ही पॉइंट क्लियर है। आपको हम फार्मूला याद नहीं करवाएंगे, सबसे पहली बात कि फार्मूला हम किसी को याद करने के लिए नहीं बोले कि आपको फार्मूला याद करना है। बिना फार्मूला के भी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बनता है और बिना फार्मूला के भी कंपाउंड भी बनता है ना। उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, इसमें बस हम जो बात बोलेंगे उसको याद रखिएगा। हम हिंट्स में क्या देंगे यहाँ पे कि मूलधन, मूलधन कितना परसेंट अपने आप में 100%। मिश्रधन जो होगा वो हमेशा क्या होगा 100% से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा क्या होता है इसमें, जो वही ब्याज का परसेंटेज जुट जाता है। साधारण ब्याज क्या होगा आपका 80%। साधारण ब्याज आपका होगा 80%। जितना रेट है जितना टाइम है उसको गुना कर लेंगे, वो आपका निकल गया साधारण ब्याज का परसेंटेज। अब इतना ही से आपका सवाल एग्जाम में पूछता है, बस इतना ही पॉइंट से। कभी घुमा फिरा के 2 महीना में दे देगा, कभी 1.5 साल, कभी 2.5 साल, कभी चक्रवृद्धि ब्याज घुमा फिरा के देगा। क्या समझते इस चीज़ को? हम क्या क्या समझाएं आपको कि मूलधन अपने आप में 100%, मिश्रधन हमेशा 100% से ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या होगा उसमें ब्याज जुट जाता है। जैसे आप बताइए कि आप किसी को 5,000 रुपया उधार दिए, समझिएगा बात को, कितना दिए 5,000, और 1 साल के बाद वो आपको 5200 रुपया दे रहा है रिटर्निंग में। तो आप उधार जो पैसा दिए वही था मूलधन, मूलधन दिए थे आप उसको 5,000 रुपया। अब आपको 1 साल के बाद 5200 रुपया रिटर्न कर रहा है, सभे है ना, सूद है ब्याज के साथ सभे कितना दे रहा है 5200 रुपया। जो 5200 रुपये रिटर्न किया है क्या है, मिश्रधन है। क्या है इसका, मिश्रधन है। और ये जो मूलधन से जितना रुपया ज़्यादा मिला, कितना मिला है 200 रुपया, ये जो 200 मिला है क्या है हम लोग का साधारण ब्याज, यही बोल सकते हैं। आप जितना पैसा उधार लगाइएगा या किसी से उधार लीजिएगा या दीजिएगा वो होता है मूलधन, ठीक है। जितना पैसा आप मूलधन के साथ एक्स्ट्रा लौटा के दीजिएगा वो हो जाएगा ब्याज। अब ब्याज सहित लौटाया गया धन क्या कहलाएगा, मिश्रधन। कि ब्याज के साथ आप जितना धन लौटाइएगा रिटर्न कीजिएगा, जैसे यहाँ लिया था 5,000 और दे रहा है कितना 5200, तो ये 5200 हो गया मिश्रधन, 5,000 मूलधन, और जितना ज़्यादा है वही उसका ब्याज है। बात समझे, टेंशन इसमें आपको क्लियर हो जाना है, कम से कम मिश्रधन मूलधन तो पकड़िए। अब हम क्या बोले कि फार्मूला तो हम बोले नहीं, हम बोलेगा कि मूलधन अपने आप में होता है 100%, मिश्रधन होता है 100% से ज़्यादा, है ना। तो ज़्यादा क्या, तो वही आपका ब्याज होता है। क्या है आइए, वही आपका ब्याज है। ब्याज क्या हो गया आपका 80%, ब्याज क्या हो गया आपका 80। अब यहाँ पर आर क्या है, तो ये आपका रेट है, दर, और टी क्या है आपका समय, इसको हम लोग टाइम बोल देंगे, ठीक है। रेट और टाइम का परसेंटेज है। अब चाहे रेट कुछ भी हो चाहे टाइम कुछ भी हो, आप उसको गुना कर लीजिए, लेकिन ध्यान क्या देना है आपको, रेट टाइम में ध्यान देना कि टाइम हमेशा कैसा चाहिए आपको, वार्षिक चाहिए। जो समय चाहिए वो कैसा चाहिए हम लोग को, वार्षिक चाहिए। और कभी कभी समय फंसाता है, महीना में देखे बोलेगा कि 8 महीने का कितना ब्याज मिलेगा, है ना, 15 महीने का कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको रखना है समय को किस में, वर्ष में। अगर महीना में है तो वर्ष में आपको बदलिए, कैसे बदलिएगा, 12 से भगा देके, है ना। और कभी कभी दिन में दे दिया है तो 365 से भगा देंगे। बात समझ में आया। अगर आपका समय जो है महीना में दे रहा है तो 1 साल में होता है 12 महीना, तो 12 से भाग देके साल में बदल देंगे। अगर समय आपका दिया हुआ है दिन में, है ना, 200 दिन या 150 दिन या 250 दिन ऐसे दिया हुआ है, तो दिन को बदलेंगे साल में तो कितना भागा 365 से, नहीं ना, डायरेक्ट 365 दे दीजिए भागा ना,
दिन को पहले बदलेंगे, महीना में नहीं, वो गलती नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम 365 से दे देंगे भागा, जितना दिन है काट छाट के जो भी आएगा वही वर्ष वार्षिक हो जाएगा, है ना, वर्ष में। चल अब इतना छोटा पॉइंट से हम अभी 3 ही पॉइंट लिखे हैं, ध्यान देना है आपको। मूलधन अपने आप में 100%, मिश्रधन हमेशा 100% से ज़्यादा मिलेगा, और मूलधन ब्याज क्या होगा आपका RT%। आर क्या है, रेट है, टी क्या है, टाइम है, मतलब दर और समय का गुणनफल है ब्याज। अब इससे देखिए सवाल कितना घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, और बढ़िया बढ़िया सवाल इतना ही से बन जाएगा। एक तो सिंपल लेते हैं पहले समझाने के लिए कि कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 300 रुपया ब्याज देता है। यहाँ लिखिएगा आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज देता है। तो धन क्या है, धन क्या है या धन कितना है। तो आपको देखिए सबसे पहला जो सवाल आप देखिए ना, तो उसमें पकड़िए कि इसमें कौन कौन सा डाटा आपका दिया हुआ है ना। बहुत सारा बच्चा क्या है कि सवाल समझ में नहीं करते हैं। अब दिले रहेगा मूलधन निकालेंगे ब्याज, दिले रहेगा ब्याज निकालेंगे मिश्रधन, मतलब कुछ भी निकाल कर बैठे रहेंगे। अब वो जितना आप गलती निकालिएगा सारा ऑप्शन में रहता है दिया हुआ। आप जितने तरीके से गलती सवाल बनाइएगा वो ऑप्शन में मिलेगा। हमको लगेगा क्या कि वो सही है, मार देंगे वही। इसमें समझना क्या है कि पहले सबसे पहला काम क्या है, डाटा को समझना कि कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है और सवाल में पूछा क्या है। तो आप देखिए कि यहाँ पर डाटा क्या क्या दे दिया है। तो डाटा दिया है आपका कि सर ई है 5% है, तो रेट दिया होगा। आर का वैल्यू दे दिया है 5%। ये आपका वर्ष में है तो समय दिया होगा, तो समय दे दिया होगा कितना, 6 वर्ष वार्षिक है। और देखिए यहाँ पर 300 रुपया साधारण ब्याज देता है, मतलब कि आपको साधारण ब्याज भी दे दिया है। साधारण ब्याज दे दिया कितना रुपया, 300 रुपया। आपसे पूछा निकालने के धन, धन कहने का मतलब कि मूलधन, धन का मतलब मूलधन। आपसे पूछा कि मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, ये सवाल है बस। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि मूलधन होता है अपने आप में 100%, अब ब्याज होता है RT%। तो हम लोग यहीं पर करेंगे कि ब्याज होता है RT% परसेंटेज में। तो अगर निकालेंगे हम यहाँ से ब्याज इसका, तो हो जाएगा 6 बचे 30%, यही ना। ब्याज मेरा परसेंटेज में आया है कितना परसेंट, 30%। और वही 30% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 300 रुपया, है ना। हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट, 100%। हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या बोलेंगे, 300 गुना 100। देखिए इसमें भी समझना है कि जिसको आपको निकालना है उससे गुना करते हैं। 100 निकालना है तो 100 से गुना किए, और 30 दिया हुआ है तो 30 से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। अच्छा यहाँ पर परसेंटेज दे दीजिए, क्या कि परसेंटेज से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब काटिएगा यहाँ से 10 बार में, 30 दही ये 300, 100 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1000। ये मेरा मूलधन हो गया। और आप लोग के जो हम बिहार पुलिस के सेट वाला जो दे रहे थे सोल्यूशन, उसमें SI का इतना आसान क्वेश्चन था भी, लेकिन हम यहाँ पर मूलधन दे के ब्याज दे के मूलधन पूछे हैं, लेकिन उसमें क्या था कि मूलधन देकर ब्याज पूछा था। ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, अभी तो शुरुआत की, नहीं तो पहला क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और मॉडरेट होगा अभी। ठीक है ना, बस इतना ही 3 पॉइंट से, और हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, बस इतना ही 3 पॉइंट बता रहे हैं। एक पॉइंट और है दुगना तिगुना वाला, वो भी समझेंगे हम थोड़ा देर के बाद। होता है ना कि कोई धन जो है 5% की दर से 6 सालों में दुगना हो जाता है ना, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे थोड़ा देर में, लेकिन पहले क्या है कि इसको समझ लीजिए अच्छे से कि हाँ ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, पहले उसको समझ लेंगे। और छापिएगा नहीं, आप लोग के पास अपना अपना गैजेट है, आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, तो फोटो खींच लीजिए। आज इनका छूट जाएगा तो अपलोड होवे करेगा वीडियो, आज ही अपलोड कर देंगे इसका, है ना। पेंडिंग में 7-8 को वीडियो है, लेकिन ये वीडियो जो बढ़ा रहे हैं वो आज ही शाम तक अपलोड हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि अब मेरे पास भी 5G फ़ोन हो गया, गरीब पहले थे ना, 4G फ़ोन से काम चला रहे थे। खींच ले जल्दी से फ़ोटो, हो गया। चलिए अब सवाल चेंज करते हैं, ये पॉइंट हम रहने देंगे यहीं पर समझने के लिए, बस उधर में हम लिखेंगे, आपका क्वेश्चन चेंज करेंगे। हो गया सबका, मिटा दो। चलिए आइए आइए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल 8,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ। सबसे पहले क्या बोले कि डाटा आपको चुनना है, क्या क्या इसमें डाटा दिया हुआ है, क्यों किसका किसका वैल्यू आपको पता है और किसके बारे में पूछा है निकालने के लिए। ये क्या हो गया, ये मूलधन। तो बोले सर मूलधन हो गया हमारा 8,000, ये हो गया हम लोग का रेट, तो रेट दे दिया है आपका 10%। ये वर्ष में है तो ये दे दिया है समय 2 वर्ष। आपसे पूछा है साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज गुना 8%, तो आर को करेंगे कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। परसेंटेज में 20 है तो आप निकाल लीजिए 8,000 का कितना परसेंट, कितना हो जाएगा 16 है ना। अब आप ये मत सोचिए कि सर इतना ही आसान होता है क्या, नहीं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और ऊंचा करेंगे हम। अभी आप लोगों को बस मेरा काम क्या है कि समझाना। बहुत सारे बच्चा लोग मैथ से डरते हैं कि मैथ का बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, पता नहीं कौन सा थ्योरी लिखना पड़ेगा, है ना। है आसान, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, रटिएगा मैथ के तो नहीं होगा काम। आप लोग 10th में 12th में क्या थे कि मैथ रटते थे, रट लिए, लेकिन रटना यहाँ कुछ है ये नहीं है। रटिएगा कितना रटिएगा, छोटा मेमोरी कार्ड है भगवान दिए हैं बना के, स्टोरेज भी उतना ही होगा ना। रटना नहीं है, समझना है। क्या देवी लोग, खींचिए खींचिए, ले रख दे फोन, सबका हो गया ना। आइए क्या बोला है कि 10,000 रुपये पर 2.5% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसमें हमको अलग अलग ब्याज नहीं निकालना है, बस वो जो तरीका होता है परसेंटेज का ना, उसी से काम चला लेना है। ऐसा नहीं कि हम 5 वर्ष के अलगे ब्याज निकालेंगे, 7 वर्ष का अलगे ब्याज निकालेंगे, फिर घटाएंगे तब आंसर आएगा, नहीं, बस परसेंटेज का अंतर ही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है रेट कितना है यहाँ पे, तो आपको रेट दे दिया है, रेट दिया है परसेंट, ये पूर्णांक में 2.1/2% को हम लोग 5/2% बोल सकते हैं, है ना। और समय जो है 2 को दिया है,
समय दिया है 5 साल और दूसरा दिया है 7 साल। अच्छा होता है कि अगर हम यहीं से ब्याज निकालें दोनों का साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25/2, 12.5%। यही ना बोलेंगे साधारण ब्याज। क्या किए हम कि आर को टी से गुना किए, तो 5 को गुना किए 5/2 से, तो 25/2 आएगा। कितना घटेगा, 12.5। और दूसरी बार में इसको भी देखेंगे हम लोग, तो ये 7/35/2, 35.5 सॉरी 17.5, कितना हो जाएगा, 17.5%। अब बताइए, यही ना आएगा। चलिए, अब ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना परसेंट का अंतर है, यही 5% का अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर कितना आ रहा है, 5% का। आपसे वही तो पूछा था कि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो हम कहा कि 10,000 का 5% निकाल देंगे, ठीक ना बोलेंगे। अंतर क्या निकालेंगे, तो 10,000 रुपये का 5% निकाल देंगे। ये कैंसिल कितना हो जाएगा, 500 MC। क्या लगता है टेंशन में आ गई, नहीं समझ में आया ना, आप ही से पूछ रहे हैं, नहीं ना। कहाँ पर ये कैसे कर दिए, ये वाला पता था। अभी बताइए कि ब्याज क्या होता है, आर गुना टी, यही तो लिखे है ना यहाँ देखिए। हम क्या बोले आपको कि आप बस ये 3 पॉइंट याद रखिए, हमको सब चीज़ याद नहीं करना है, बस ये 3 पॉइंट याद रखिए, है ना। मूलधन 100, ब्याज RT, अमिश्रधन 100 प्लस RT, बात इतना ही में बन जाएगा आपका। आज लगभग 80% साधारण ब्याज खत्म, मूलधन 100%, ब्याज आपका 80%, और मिश्रधन क्या होता है 100% प्लस 80%, 80% साधारण ब्याज इतना ही में आएगा। ठीक है, कैसे देखिए, आपको रेट पता था 5.5, 2.5, 5.5 बोल दिए, और समय यहाँ पर दो गो है, 5 साल भी है और 7 साल भी है। यही बोला क्या है कि दोनों का अंतर कितना होगा, ब्याज का अंतर कितना हो दोनों साल का, 5 साल का भी और 7 साल का। तो हम वही तो हिंट्स दिए कि हमको दोनों का अलग अलग नहीं निकालना है कि 5 साल का ब्याज कितना, 7 साल का ब्याज कितना, तब घटाएंगे, नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहीं पर देख लेंगे। तो यहाँ लिखे क्या है कि समय लिखे हैं 5 साल 7 साल। अब जो कीजिएगा ब्याज बराबर आर गुना टी, तो यहाँ पर आर कितना है, 5 है, और टी कितना है, सॉरी आर है 5/2 और टी है आपका 5, गुना करेंगे तो 25/2 आएगा, आएगा ना। अब 25/2 को काटेंगे तो कितना, 12.5, तो लिखे हैं ब्याज 12.5। सेम इसी बार इसमें देखेंगे तो 5/2 गुना 7, 35/2, 35 को देंगे 200, कितना आएगा, 17.5। अब ये दोनों के बीच में अंतर बोला था, तो अंतर बड़ा में से छोटा हटाते हैं, कितना आया, 5% का। अब वही 5% का वैल्यू निकाल दिए, आंसर आ गया। बात समझे आप लोग, लास्ट बेंच इधर से, कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, दुख, हंसती, चिंता, कठिनाई, परेशानी, समस्या कुछ है तो बताओ, हम कुछ नहीं करेंगे। अपना दुख अपने पास, जीवन में अपने दुख है ना। मिटाते हैं इसको, आप लोग छापने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, है ना, वीडियो के रूप में, वहाँ देख लीजिए। अभी काम क्या है कि समय कम है, मेरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बताए। अब अभी हम लिखेंगे, फिर आप लोग छापिएगा तो उसी में समय लग जाएगा। ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, फ्री में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 साल 4 साल ये सवाल क्या है,
1500 रुपया लिख देते हैं ना यहाँ पर। क्या बोला, ये भी एकदम वैसा ही है। उसमें क्या था कि मूलधन पता था, आपको अंतर निकालना था। इसमें आपको अंतर पता है ना, निकालना है मूलधन। सेम प्रोसेस है। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट, 100%। ब्याज कितना परसेंट, 8%। जो भी गुना किया है आर को टी से गुना करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ देखें कि आर हमका दे दिया है, रेट दे दिया है 5%। और यहाँ पर समय भी दो गो है, एक समय है 2 साल और दूसरा समय है 4 साल, ठीक है। अगर हम यहीं से दोनों का ब्याज निकालें तो ये 5 दूना 10%, ये 5 चौके 20%। अब देखिए अंतर पता है हमको, यहाँ पर परसेंट में अंतर कितना आया है, 10%। अंतर आया है 10%। यही अंतर का वैल्यू बुक में दिया है ना जी, 1500। क्योंकि 10% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो आपसे पूछा है धन निकालने के लिए, धन कितना परसेंट, 100%। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1500 गुना 100/10। जिसको निकालना होता है उसे गुना करते हैं, है ना। 1500 गुना 10 कितना, 15,000 रुपया। घरे काम ज्यादा था कि लेट से उठे किए हैं सब लोग। ऐसे संडे का होता है अलार्म फोन का बंद रहता है तो नींद खुलता है एकदम वही टाइम पे। सबका हो गया, समझ में आया। ये हम क्या बता रहे हैं अभी आपको कि पहला काम है आपको कि डाटा समझना, सवाल को समझना कि कौन कौन सा इसमें डाटा मेंशन है, कौन डाटा मेंशन नहीं है। और जो डाटा मेंशन नहीं रहेगा उसी को निकालने के लिए बोलेगा। क्या बोलिए, हाँ नहीं, अंतर निकल के आएगा, वो नीचे नहीं रहेगा। हम क्या बोले कि आपको 10 का वैल्यू दिया हुआ है 1500, आप पूछा है 100 का, तो जिसको निकालना होता है उससे गुना करते हैं। 100 निकालना है इसलिए हम 100 से यहाँ पर क्या किए, गुना किए। और जिस जो दिया हुआ है उससे भागा देते हैं। दिया हुआ है 10 तो 10 से भागा देते हैं। बात समझें। वो ये जरूरी नहीं कि अंतर नीचे ही होगा, नहीं। बात समझे ना शंभू, वो चीज़ भूल जाइए। जो जिसका वैल्यू निकालना है उसके साथ गुना करेंगे और जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे भागा देते हैं। अब वैल्यू चाहे जिसका दिया रहो, अंतर का दिया रहो, मूलधन का दिया रहो, मिश्रण का दिया रहो, बस बात हो जाएगा। क्या समझे। चलिए अब आते हैं, थोड़ा बहुत और मॉडरेट करेंगे, ठीक है। आए आप लोग भी फोन में मिटाइए। पांचवा क्वेश्चन हुआ ना जी, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। और ये मिश्रधन के बारे में किसी चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए अब आपका एक पॉइंट कि कैसे समझे कि आपको क्या निकालना है। मिश्रधन और मूलधन कंफ्यूज करेगा, है ना। मिश्रधन और मूलधन सवाल को पकड़ने में कंफ्यूज करेगा। तो सवाल हम ये बोल, देखिए यहाँ बोला क्या, कितना रुपया हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि वो मिश्रधन पूछा है या डायरेक्ट मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन तो दिख ही जाएगा। अगर मिश्रधन होगा तो मिश्रधन या तो लिख देगा वहाँ पे कि कितना रुपया मिश्रधन होगा, है ना, या बोलेगा कि इतने सालों के बाद कितना रुपया हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, आपको क्या पूछा है, मिश्र धन निकालने के लिए। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अपने आप में 100% और ब्याज आपका 8%। तो आप यहाँ देखिएगा कि आपको डाटा में दिया हुआ क्या क्या है भाई। आपका ये दे दिया है, मूलधन दे दिया है 1000, रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 3 साल या 3 वर्ष जो लिखना है। अगर हम यहीं से निकालेंगे ब्याज, इतना ही से ब्याज अगर निकालेंगे परसेंटेज में, तो ब्याज बोल देंगे हम 8 या 24%। बोलिए क्लियर है। अगर हम मिश्रधन के बारे में बोलेंगे तो मिश्रधन क्या बोलेंगे कि सर मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन अपने आप में 100%, अब ब्याज लेके आए हम 24%। तो जो मेरा मिश्रधन हो जाएगा वो कै परसेंट हो जाएगा, 124%। मतलब कि 100% से जो ज़्यादा रहेगा वही ब्याज कहलाएगा। कहने के सेंस में 124 कैसे लिख दिए, मेन मुद्दा यही था, है ना। हमारा तो नहीं पूछेगी, दोस्त 124 कैसे लिख दिए सर, बताओ तो जरा। तो पैसा दे रही, पैसा ले लीजिएगा, बतावे के मूलधन अपने आप में क्या परसेंट होता है, आप ब्याज क्या परसेंट, 24%। लाए ना यहाँ 24%, तो मिश्रधन यही ना निकल के आएगा। कितना लिखे हैं यहाँ पर, मिश्रधन बराबर 100% प्लस SI%। इतना सा तो निकल था। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, जो लोग समझेंगे ना तो उनके लिए एकदम तुरंत भर निकल जाएगा, है ना। और डायरेक्ट क्या करेंगे आप कि 1000 का 124% आप निकाल दीजिएगा, मामले खत्म। कितना रुपया हो गया, 1240 रुपया। समझिए, हमको पता है कि बहुत सारे बच्चा का 10th के बाद मैथ से नाता खत्म, रिश्ता खत्म हो जाता है। 2 साल 3 साल तक मैथ देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश घुस जाते हैं किस में, कंपटीशन वाला लाइन में। पढ़ना पड़ेगा, है ना, कब तक भागेंगे। देखिए सबका दुख, ये दुख जो है सबके लिए है। अब जो सोशल साइंस नहीं पढ़ते थे, मन नहीं लगता तो साइंस लेते हैं, साइंस नहीं पढ़ना मन लगता तो सोशल साइंस लेते हैं। और इसका दोनों नहीं, वो कॉमर्स लेता है। जिसको ना सोशल साइंस पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, उसको कॉमर्स ले लिया, है ना। अगर तीनों अगर घुसेगा कंपटीशन में तो सब पढ़ना पड़ेगा। मैथ वाला को साइंस अथी सोशल साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस वाला के मैथ पढ़ना है, और कॉमर्स वाला के सभी पढ़ना है ना। तो ये दुख है, इसलिए सारा फील्ड में अपना अपना स्कोप बनाइए। क्लियर हो गया। कंपटीशन लाइने में ऐसा है ना जिसमें सब पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आप बनाना शुरू शुरू कीजिए। हम डाटा दे रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ डाटा देंगे। समय देते हैं हम 2 साल, ज़्यादा नहीं। बस उल्टा कर दिए, उसमें मूलधन मिले था तो मिश्रधन पूछे थे, इसमें मिश्रधन दिया है तो मूलधन पूछे। बनाइए, लेट मत कीजिए।
समझ में आ रहा है? लेट से आने वाले और आइए हैं। बन गया। इधर से देवता लोग, ये देवता दया, कुछ तो गड़बड़ है ना? उठाओ, छप्पन ला दिए है ना? देखें, सवाल कुछ निकालना कुछ है ना, फिर पूछें कि सर क्या बोलते हैं। अब कितना है आपका? आपका भी वही है हाल। मैथ से सब लोग हैं बेहाल, है ना? मैथ देखते ही हो जाता है बुरा हाल। चलिए खैर, देखिएगा आए कितना, 13,000 आज 11,699 है। शाबाश, अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुताभ्याम। सवाल समझना था, ये ना कि कुछ बना देना था। सवाल में क्या बोला गया कि मिश्रधन पता है, रेट पता है, समय पता है, निकालना है मूलधन। अगर थोड़ा बहुत अपना इस्तेमाल कर लेते, जो है कमी जिसके पास आप लोग का, तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। आप देखते सर मिश्रधन होता क्या है? तो मिश्रधन जो होता है ये होता है हमारा 100%, इसके साथ हम ब्याज का परसेंट लगाते हैं, है ना? तो ब्याज परसेंट निकालना पड़ेगा हमको। तो ब्याज यहाँ से निकल के आया कितना परसेंट? 16%। तो हम ये जो मिश्रण दिया है, अगर हम यहाँ पर 16% रखिएगा तो ये हो जाएगा 116%, है ना? 116% का वैल्यू आपको पता है कितना? 11,600। और निकालना क्या था? मूलधन। मूलधन कितना परसेंट था? 100%। तो आप लिखिएगा श्रीमान कि सर 116% का जो वैल्यू था वो था 11,600। हमको निकालना है मूलधन 100%। तो हम क्या बोले हैं कि जिसको निकालना होता है उसको आप गुना में लिखिएगा। तो 100 को हम गुना में कर दिए और दिले हैं 116, तो 116 को हम भागा में दे दिए। ऐसे ही किया तो आंसर नहीं कैसे आएगा? कट गया 100 बार में, 100 गुना 100 कितना हजार? 10,000। 10 आए थे आप, बोले कहे नहीं थे? देखे, और इनका तो सही है। हाँ हाँ, कैसे सही? अच्छा हाँ, ठीक ठीक। महिला मंडली में पहला को सही बताएं। और आप लोग देवी लोग और किसी का हुआ था? तो थोड़ा सा ही गलती होता है, गलती का होगा बहुत सारा। छोटा क्वेश्चन में छोटा गलती। क्या चिंटू? चिंटू नहीं आए हैं, मोनू आपका नाम है ना? चिंटू ही नाम है, उनका नाम मोनू है। उल्टा पुल्टा नाम हम याद कर लिए हैं जी। आप दोनों के नाम में काफी कंफ्यूजन हमको है। प्रेमचंद और मोनू और चिंटू दो नाम आया ना, इनका नाम क्या है? अभी तो चिंटू बोले ही किए थे, तो आप कंफ्यूज कर दिया हमारा। मिटाएं इसको? नहीं, हटा दें। आप लोग ऐसे बनाइएगा तो कैसे काम चलाता है ये? इतना खराब पोजीशन है जी। लीजिए, जवाब दे रहे हैं। पहले काम क्या है कि सवाल को समझिएगा, क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ है। आप लोग एकदम हवा में जिसे बता दिए एकदम भेड़ के चाल, जिसे बता दिए सर एकदम उसने सवाल दे, उतना सही तो हम है नहीं ना कि जो बताए वैसे दे दें। घुमा के देंगे हम हमेशा। चलिए, 5%, समय 3 साल, साधारण ब्याज देते हैं 150 रुपये। आपसे पूछ दिए हम निकालने के लिए।
ये सवाल किसी का नहीं बनता है तो समझिए कि 4 तल्ला से आप लोग नीचे, सीधे नीचे, तो बिना मोह माया के। अपना देखिए, अपना बनाएंगे तो बन जाएगा, दूसरे के देखिए में गलती करते हैं, वो कुछ लिख ले, कुछ लिख ले, अपने में गलती। अपना बनाइए, आपके पास भी तो है, ये है जो सबके पास है, दिमाग। वाह, फास्ट फास्ट। आपका इधर देवी लोग तो सो तो उठ के आई अभी नींदे में ना, बना आपका, फिर फंस गई हो। इधर से देवता कितना लोग बना रहे, आप शंभू, शंभू, नीलेश, रुको जरा, सबर करो, बाकी तो सुन के याद कर लेते हैं सरवा। नीलेश, चंदन, रोशन, दो गो है रोशन। ये लोग बेचारे, ये लोग आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, है ना, फिर भी आप लोग का यही हाल है। रुको, हमको चेक करने दो अब। डंटवा कहाँ हुआ जी, यहाँ से दोनों डंटवा गायब है, कौन गायब किया? खोज के निकालिए, जाइए लेके आइए, उस क्लासरूम से लेके आइए, नीचे वो रखल है। कौन लुकाई थी? अरे भैया, रुके, भैया का मैया बनाते हैं, पहले भैया पिटाएंगे, अभी पहले डंडा से भैया पिटाएंगे। लड़की पे भरोसा करते हैं जी, हैं? मेरा कहाँ बना आपका, दिखाई। खत्म कहानी, खत्म हो गया, खत्म कहानी। मारेंगे बहुत मार हम आपको, इधर से हैं। एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगे बनाने में, इधर सबका गला दबाएंगे। आ रहे हैं, मूल जब साधारण ब्याज 150 रुपया है तो मिश्रण आप 12.5 कैसे लाइएगा? अज्जब आदमी है भाई, बताइए। आप लोग बोलते हैं कि तैयारी करते हैं कंपटीशन का, हैं, दोनों के लिए है, अपना अपना चॉइस बताइए, क्यों किससे मिटाइएगा, हैं? निंजा बनेंगे दोनों, हाथ मारे हड़ा खड़ा के, साउथ मूवी देख के ना। ये सब देख के दुख होता है ना, क्या करें अब हम, काटते फाटते भी सही नहीं है। क्या है सवाल आपका? आपका सवाल दिया है, ब्याज दिया है 150, रेट है 5%, समय है 3 साल। पहले हम ब्याज का परसेंटेज निकालते हैं,
है ना। तो आप लोग किए होंगे वो वाला काम कि ब्याज का सर परसेंटेज आ जाएगा 15%, है ना। इतना तो करवे किए होंगे। आपसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन होता है 100%, आप प्लस ब्याज तो 15%। ये मिश्र धन हो गया हम लोग कितना परसेंट, 115%। अब देखिए आपका वैल्यू किसका दिया है, 115 का कि 15 का, 15 का वैल्यू। और निकालना क्या है, 115, ये निकालना है। 15 का वैल्यू दे ले है, 115 पूछ रखा है वो, क्या कीजिएगा आप लोग। उसके बावजूद भी बोलते हैं कि सर मारते हैं हमको। 15% का वैल्यू दिया है 150, निकालना है 115, तो 115% का वैल्यू निकालेंगे तो बोलेंगे 150, निकालना है 115, तो 115 से गुना करेंगे, और दिया हुआ है 15 तो 15 से भागा दे देंगे, 15 दहाई है 1150। मन करता है ना कि गला दबा के हम फेंक दे नीचे। किसका सही आया था, तो बाबू आपका हम बोल दे कि सही है तो बाकी पीछे वाला मार देता ना चट चट वही इसने। इसलिए हम किसी को सही नहीं बोले, हमको पता कि 2-4 लोग का सही था, अगर हम बोलते कि हाँ सही है तो आगे आसपास वाला ना दिखी बस। इसलिए हम किसी का ना सही बोले ना किसी का गलत बोले, सिर्फ देख के चले आए। थोड़ा बहुत तो अपना इस्तेमाल कर लीजिए, खत्म ये सब चीज़ नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि यूज करें खत्म हो जाएगा दिमाग, दिमाग खत्म नहीं होता है। अच्छा था कि आप इससे आसान सवाल मिलेगा ऐसे का, नहीं मिलेगा। आप लोग मेन मुद्दा समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या आया कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में नहीं आया। आप देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए हम 2 बात बोल रहे हैं। वो लोग सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हमको किसका वैल्यू दे ले वो पता कीजिए, है ना। क्या निकालना है छोड़िए, किसका वैल्यू दिया हुआ है वो पता कीजिए कि क्या डाटा में दिया हुआ है। आपको सब चीज़ हम परसेंटेज में यूज किए हैं, किस में यूज किए हैं, परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, मूलधन भी परसेंटेज में, मिश्रधन भी परसेंटेज में, ब्याज भी परसेंटेज में। उसके बाद निकालिए ना। लीजिए एक सवाल और लीजिए। अब कैसे पूछेगा लोग, आइए सवाल नंबर 8वां। चलिए पहले देखिए कि हमको किस चीज़ का वैल्यू परसेंटेज में देले है ना, और किसका निकालना है, बस इतना ही करना है आप लोग को, ज़्यादा उलूल जुलूल काम नहीं करना है। और ये सब क्वेश्चन मौखिक बनाने वाला है, देखिए आंसर। अभी साधारण ब्याज में यही हाल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है कि हम ही खत्म हो जाएंगे, समझते समझते। का कितना आंसर, 6,000 आया है। लास्ट में उधर क्या नाम है उनका, आपका आया 6,000। आपका भी मैथ कमजोर हो गया ना, जिनका मैथ कमजोर है उनको पिलाइए बॉर्नविटा कंप्लान। कितना आया शंभू,
अभी बना ही रहे, मारेंगे एकदम। तुम्हारा शशि कपूर कितना? 6,000। चंदन, चंदन, नीलेश और रोशन। फिर फंस गए? जीव हाल है जी, बताइए। देखिए, घर पे जाने के बाद कोशिश कीजिए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये क्या है? मूलधन। ये इसका वैल्यू परसेंट में कितना होता है? बोलेंगे हाँ ठीक है। ये क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन का वैल्यू परसेंट में कितना होता है? 100%। आप प्लस SI है ना। अब आप बोलिए सर 100% तो चलिए मान लिए, लेकिन SI परसेंट तो है ही नहीं है ना, तो निकालना पड़ेगा SI परसेंट। SI होता क्या है? RT परसेंट, यही ना होता है। तो R और T पता है आपको ना, SI कितना हो जाएगा आपका? 20%। तो मिश्रण जो हमारा हो गया 100% था और इसका वैल्यू आया 20%, तो हो गया आपका 120%। अब इसी का वैल्यू तो पूछा है ना आपसे, यही पूछा है। 100% का वैल्यू पता था कितना? 5,000। पूछा है 120% का वैल्यू, क्या बोलेंगे हम? 100% का वैल्यू जो था वो है दिया हुआ 5,000। पूछा है 120% का वैल्यू, तो 5,000 गुना 120/100। काटने का मन करे तो काट लीजिए। 12 25 60, कितना हजार हो गया? 6,000। बताइए रोशन बाबू, कहाँ फंस रहे हैं आप? 80 ले रहे हैं तो अगर आप सूद वाला काम करते आपको तो नुकसान हो जाएगा जी, है ना। अब ये कहाँ फंस जाते हैं? ये गुना करने में, तब आप लोग को कहाँ दिक्कत हो रहा है बैठाने में? इनका इनका वो बीच में बैठल है वो कैमरामैन। कितना आंसर ना आया था तो बनाई क्या लाई, जब आंसर नहीं आया तो। आपका चंदन, अब कहाँ फंस रहे हैं आप? आए नीचे वाला में दिमाग में बैठाइए, दिमाग में बैठाइए क्या कि जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे, चाहे निकालना कुछ भी हो उसको क्या करेंगे? गुना। और दिल का रखेंगे भागा में। निकाला था 120, तो 5,000 में 120 से गुना किए, और दिल था कितना? 100, 100 से भगा दिए। क्या है ना। जो जो निकाले वाला है ऊपर है, या जो दिले वो नीचे, ऐसे करिए, वही वाला है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो बोलिए हम फॉर्मूला लिख दें। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। आइए अब थोड़ा सा सवाल हम करते हैं मॉडरेट। अब एक ही क्वेश्चन फंस रहे आप लोग, घर पे इसका PDF हम भेज देंगे, ठीक है, क्वेश्चन का, ठीक है। बनाइए घर पर अच्छे से, उसके बाद जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा क्लासरूम में ही। आइए अब समझते हैं दुगुना तिगुना के कॉन्सेप्ट। सवाल देता है ना दुगुना का तिगुना का, ऐसे देता है सवाल, उसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ब्याज हमारा दुगना हो जाए, सॉरी दुगना हो गया, धन हो गया दुगना, धन हो गया तिगुना, धन हो गया चरगुना, ऐसे सवाल देता है ना। तो दुगुना तिगुना कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे अगर धन हो गया है दुगना, समझते हैं, इसका धन हो गया है मेरा दोगुना। धन का मतलब होता है मिश्र धन,
है ना सर। यहाँ पर धन दुगना हो गया क्योंकि पहले जो 100 रुपया था अब 200 रुपया, मतलब धन जो मेरा 100% था ये अब हो गया है 2 गुना। कितना परसेंट हो गया? 200%। अच्छा ये 200% क्या निकल के आया? अगर मिश्रधन हमारा 200% है तो इसमें हम ब्याज कितना बोलेंगे? 100%। ऐसा क्यों बोले हम? क्योंकि सर मूलधन आपका 100% फिक्स है। मूलधन 100% क्या है? फिक्स है। अब मूलधन से आपका जितना चीज ज्यादा रहेगा वही आपका ब्याज कहलाएगा। जैसे कल के डेट में हम आपसे पूछे कि 130% हो गया, तो 130% में आपका 100% तो मूलधन में था, कितना ज्यादा मिला? 30। तो ब्याज कितना मिला? 30%। यही ना बोलेंगे। अगर मेरा धन हो गया है 4 गुना, अगर मेरा धन हो गया कितना गुना? 4 गुना। धन हो गया मेरा 4 गुना अगर बोला जाएगा तो 4 गुना में धन कितना परसेंट रहेगा? 400। लेकिन मिश्रधन हो गया है 400%, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 300%। मतलब जब भी ऐसा सवाल रहेगा दुगुना तिगुना चरगुना का, तो मूलधन होता है अपने आप में 100%, और 100% से जितना ज्यादा जाएगा वही ब्याज कहलाएगा। बात समझे? 100% चाहे 2 रुपया ज्यादा हो चाहे 200% ज्यादा हो, तो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। क्या देवी आप बात करते हैं ना इसीलिए नहीं समझ में आता है। आप डिपेंड हैं दूसरे दोस्त पे कि दोस्त बतावेगा। दोस्त किसी का हुआ है? नहीं सर। देखिए ठंडा पानी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद पानी पिलाने के लिए। भगवान आपको सुंदर कन्या दे। जाइए आशीर्वाद। हम क्या ये समझा रहे थे कि 100% से जितना ज्यादा रहेगा वही ब्याज होता है। इस बात को एकदम दिमाग में घर बना लीजिए। 2-3 बात जो हम बोल रहे हैं ना उसको एकदम दिमाग में घर बना लीजिए। फॉर्मूला भूल जाइए कि पी होता है, आर होता है, टी होता है, सब खत्म कहानी। उसका यूज जीवन लाइफ में बस 10वें तक था। ठीक है, कंपटीशन मुझसे कोई इस्तेमाल है ये नहीं है। बात समझे? तो जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको बस एकदम नोट कर लीजिए कि हाँ ऐसा ही होवे करता है। सच्चाई जीवन का यही है। किसी पे भरोसा नहीं करना है, भरोसे वाले ही होते हैं। डैश डैश। क्या छोड़िए उसको। आइए हम क्या बोलें कि मूलधन अपने आप में 100%। क्लियर? मूलधन अपने आप में 100%। याद कीजिए 100% से जितना ज़्यादा मिलेगा परसेंटेज में वो ब्याज कहलाएगा। अगर हम कल के डेट में ऐसे बोल दें, अभी ये बोल दें हम कि मेरा जो है 124% हो गया, 124%। जो धन था मतलब मिश्रधन जो था वो मिश्रधन हो गया है 124%। तो आप बताइएगा पूजा कुमारी की ब्याज कितना परसेंट होगा यहाँ? कितना? आप एगो चाकू लाइए, आप भोंक दीजिए हमरा, हम मर जाएंगे। फिर टेंशन नहीं खत्म है ना, कोई पढ़ाना नहीं रहेगा। मिश्रधन 124%, तो ब्याज कितना परसेंट? 100% से जो ज्यादा रहे वही ब्याज। तो कितना ज्यादा हो गया है? तो बोलिए ना 24%। ब्याज कितना परसेंट? 24%। शर्माती है कि डरती हैं? अरे हम आदमी नहीं खाते हैं। ठीक है, डरिएगा तो पढ़िएगा। जो सवाल है पूछिएगा तब ना समझ में आएगा। चलिए लास्ट बेंच है दीपा, उधर बैठल है। मिश्रधन हो गया है 185%, तो मूलधन कितना परसेंट होगा? दीपा बताएंगे। आए 85। चलिए ऐसे ही समझाना पड़ेगा हमको। चलिए भक्त दूसरा। अगला क्वेश्चन है इनका, श्रीमान हमारे चंदन महोदय का। इनका उल्टा करते हैं। ब्याज दे रहे हैं 30%, तो मिश्रधन क्या परसेंट जी? रुको जरा। आए 130%। आइए नीलेश,
मिश्रधन है हमारा 180%, तो मूलधन बताना है आपको, अब ब्याज बताना है आपको। अच्छा, ब्याज 80 80 180, ये दोनों 80 बोल रहे हैं। मूलधन तो ये फिक्स है ना, ये भैया बोलते कि हम फिक्स रहेंगे, ये 100 है तो 100 रहेंगे, ये 100 से ना ज्यादा होंगे ना 100 से कम होंगे, उसका वैल्यू फिक्स, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन हो सकता है तो मूलधन में, हो सकता है मूलधन में। ये कितना, ये याद कर लीजिए ना, ये 100 के 100 रहेगा हमेशा, कोई परिवर्तन हो, बाहुबली है, समझे, अपना सब स्थिर रहेगा, तुम टस के मस नहीं होगा। देखिए अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ऐसे हम बताएं तो दो चार पॉइंट, इसको हम इसलिए बताएं दोगुना तुगुना करने में। जैसे अगर आपका जो है मिश्रधन, मूलधन, मूलधन जो होता है 5 गुना, लेकिन हमको मिश्रधन कितना परसेंट मिला भैया, मिश्रधन हो गया है 500%, तो यहाँ पर ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, 400। 100 तो फिक्स ही है, तो 100 से जितना ज्यादा वही ब्याज, तो 100 से ज्यादा है 400, तो ब्याज हो गया मेरा 400%। का देवी एंड देवता, क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर। चलिए अब इससे सवाल कैसे बनता है देखिए, जैसे बोलता क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। आपसे धन नहीं पूछा है, कितने प्रतिशत आपसे पूछ दिया है रेट, यहाँ पे क्या पूछ दिया है, रेट। पहले पॉइंट को समझेंगे, क्या कुछ कुछ दिले हैं। समय दिया है 5 साल, तो हम लिखेंगे सर यहाँ समय दे दिया है 5 साल, दुगुना हो गया, दुगुना हो गया मतलब मूलधन दुगुना हो गया, तो मिश्रधन जो मेरा था वो कितना हो गया, मिश्रधन हो गया मेरा 200%। समझिएगा पॉइंट को, 200% हो गया मेरा। जब मिश्रधन मेरा 200% हो गया है, तो हम यहाँ से ब्याज कितना परसेंट बोलेंगे, 100%। कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी आपसे कि ब्याज होता है RT%, ब्याज होता है RT, मतलब कि आपको हम यही चीज सिखाएं कि सर R को हम T के साथ परसेंटेज में लिखेंगे, तो यही मेरा ब्याज परसेंट होता है, यही ना सीखे, रेट को टाइम के साथ गुना करेंगे वही मेरा ब्याज आएगा। तो रेट तो पता नहीं था, यही तो भूखा था निकालने के लिए, और टाइम पता था कितना, और इसका वैल्यू कितना दिया है, काटिएगा यहाँ से, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझे भाई शंभू, आप लोग हैव यू एनी दिक्कत, बतियाई जैसे हमें अस्ती, इसमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सब बोल रही है, रहियो बोल रही है। हाँ खींचिए खींचिए, यही तो काम है आप लोग तो शिद्दत के साथ करते हैं, फोटो खींचना है ना। आज 2 दिन के बाद फोटो डिलीट फोन से, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसमें क्या देगा, कभी रेट देगा तो टाइम पूछेगा, कभी टाइम देगा तो रेट पूछेगा, है ना, बस ट्रांसफर ट्रांसफर चलते रहेगा। मेन रोल क्या है, दुगुना तिगुना चरगुना पचगुना 6 गुना, समझे। दुगुना का मतलब ब्याज 100, मतलब कि जितना रहेगा ना उससे 100 कम कर देना, सिंपल सिंपल बात।
और 5 गुना हो गया तो ब्याज 400, 6 गुना हो गया तो ब्याज 500। क्या याद रहेगा? भूलिएगा? भूलिएगा तो समझिएगा। चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन। दस % वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? इसमें समय पूछ दिया है ना, समय पूछ दिया, पूछा क्या है, तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना का मतलब ही ब्याज क्या %? मारे घूम जाइएगा, ब्याज 200 है ना। अब ब्याज 200 दिले है और रेट पता है कितना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या बोलेंगे सब, आर टी होता है आर गुना टी बराबर ब्याज %। यही सिखाएं आप लोग को। आर पता है कितना 10, और गुना टी पता नहीं था, और यहाँ पर तिगुना बोला है तो 300% में ब्याज क्या %? 200%। काट लीजिए यहाँ पर, टी कितना आ गया 20, साल हो जाएगा आंसर। बना कितने आसान से। लेकिन ये तो बस पहला इसका शुरुआत था। अब इसके बाद क्वेश्चन चेंज करेंगे, मॉडरेट करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, हुआ इतना देर लीजिए। देखिए समझिए, पहले इसमें आपका 2 स्टेप चलेंगे। ये पहला स्टेप से हम लोग इसमें समय निकाले, उसके बाद से पहला स्टेप में यहाँ पर रेट निकलेगा, ठीक है, और दूसरा स्टेप से फिर से उसका समय निकलेगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला लाइन अगर पढ़िएगा आप तो उसमें दिखेगा क्या कि कोई जो धन है किसी दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। पहला लाइन आपके क्लियर होता है। यहाँ पर दर निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना, दर नहीं दिया है, दर निकालना पड़ेगा। फिर बोला तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर समय भी निकालना है, ठीक है। तो पहला जो लाइन इसमें दर नहीं पता था लेकिन समय पता था, और यहाँ से हम ब्याज भी निकाल सकते थे। 5 गुना में कितना ब्याज, 400%। तो आप बोलिएगा कि सर दर पता नहीं था, हमको दर पता नहीं था लेकिन समय पता है 8 साल। अब 5 गुना था इसलिए ब्याज मिला हमको कितना %? 400%। काटिएगा यहाँ से तो कितना आएगा, रेट हो गया हमारा कितना %? 50%। रेट हो गया मेरा 50%। अब बोला कि वही 50% की दर से रेट कितना होगा 50%, तो 50% की दर से कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना में ब्याज क्या है %? 2%। और समय यहाँ निकालना है, और रेट पता है ये था 50,
तो लिखेंगे अगला बार में 50 गुना टी बराबर कितना, काट लेंगे यहाँ पर, टी हुआ कितना आ गया 400। ये 4 साल हमारे सवाल का आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ऐसा सवाल आप लोगों को बहुत मिला होगा सेट में, मिला है ना। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो एक सवाल आप लोग के लिए दे रहे हैं, है ना, लीजिए। चलो भाई उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। चलिए जल्दी, 1 मिनट से भी कम समय देंगे, काउंटिंग कर रहे हैं हम 60 तक। हाँ? चलिए देखिएगा यहाँ पे, किसी दर से, रेट पता नहीं है, 5 वर्ष में चरगुना, चरगुना में ब्याज कितना परसेंट, बोलेंगे आर गुना 5 बराबर 60%, है ना। तो उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना, 8 गुना मतलब कितना परसेंट ब्याज, 700। लिखेंगे 60 गुना टी बराबर 700। तो टी का वैल्यू नहीं ना आएगा, काटिएगा तो 35 और बटे 3, 11.2/3, 11.2/3। 8 गुना बोला है ना, तो होगा 700%। क्या देवता सीखें, चलिए अब ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट, है ना। आप लोग के बिहार पुलिस के हिसाब से इससे ज्यादा कुछ देगा नहीं, आप लोग सेट में देखते होंगे तो इतना ही रहता होगा, ठीक है। अभी सेट में इतना ही देता है ना, दुगुना तिगुना। प्रैक्टिस सेट में देखिए, प्रैक्टिस सेट में क्या करता है ना कि अपना मन से क्वेश्चन दे देता है, लेकिन जो आप लोग प्रीवियस ईयर का सेट लगाए थे पिछला 10 साल 12 साल का, उसमें आपका नॉर्मल ही क्वेश्चन देता है, ठीक ठाक क्वेश्चन देगा जो बन जाएगा आराम से, इतना इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत देख सीख लीजिए आप लोग इसी का,
सौतेला भाई है कौन था, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। उसमें अमूमन 2 साल 3 साल का कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन इस बार भी कोशिश करेंगे हम लोग क्या है कि रेशियो के माध्यम से बना के काम चला लें, ठीक है, समझिएगा तब, नहीं तो दिक्कत होगा। हाँ कुछ बोलना है क्या? नहीं, चलिए आते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ इसी में दे दीजिए ना। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। इसमें क्या कहानी है देखिए, इसका भी एक पॉइंट कॉमन है जो उससे लिए हैं, मूलधन हमेशा 100%, मूलधन जो रहेगा, हिंट्स में क्या देंगे इसका भी, कि मूलधन जो रहेगा वो हमेशा रहेगा 100%। और बात करें हम मिश्रधन का, इसमें भी मूलधन 100% ही रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या निकलेगा, क्या जुड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, इसमें क्या में होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होगा, ठीक है। और इतना भी नहीं करना है, और सिंपल से सवाल पूछेगा हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो हम लोग रेट से ही निकाल सकते हैं, जितना रेट दिया हुआ है उससे भी काम चला सकते हैं। देखिए कैसे काम करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे दिया रहे कि 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सीआई की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या कितना होगा, समझिए यहाँ पे। अगर हम इसका इस्तेमाल अगर सीखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला भी तो है, लेकिन उससे आसान क्या है, दूसरा तरीका है। देखिएगा हम क्या भी समझा रहे थे कि आप रेट से भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, चाहे समय 2 साल दिया हो, 3 साल दिया हो, 4 साल दिया हो, कुछ ही कर रहे हो। कैसे, देखिए आप लोग को करना क्या है, सिंपल सी बात, आपका रेट कितना है, तो रेट दिया हुआ है यहाँ पर 5, रेट दिया हुआ आपका 5%। 5% को आप तोड़िएगा फ्रैक्शन में, तो 5/100 काटिएगा तो 1/20 आएगा, है ना। 1/20 का मतलब क्या हुआ कि आपको 20 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, समझिएगा 20 रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज है। आपका दिया है 2 साल के लिए, तो इसका हम रेशियो लाते हैं कि अगर मूलधन मेरा 20 रुपया था, तो हमका मिश्रधन कितना हो गया, हम लोग का 1 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया, 21 रुपया, बोलेंगे ना। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, तो मूलधन जब 20 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला, तो कितना रुपया हो गया, 21 रुपया। अब कितना साल के लिए श्रीमान, 2 साल, तो आप यहाँ पर पावर में 2 कर लीजिए, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और इसका स्क्वायर कितना, 441, यही बोलिएगा। अब आप देखिएगा कि मूलधन मेरा 200 रुपया है, 400 रुपया है, और मिश्रधन कितना हुआ, 441 रुपया, तो आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, यही बोलिएगा। अब हो गया, क्या बोलिएगा कि सर 400 का जो वैल्यू था वो किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। हमसे पूछा निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए सी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10,000 गुना सी आई कितना है, 41/400, काटिएगा यहाँ से, और ये कट गया 25 बार में,
25 से कम 25, अब 25 चौके 100 और 2 102, इतना ही आएगा जी। गलती बात नहीं ना किए हैं, चेक कर लीजिए तो, है ना 10 25। एक तरीका तो ये हो गया, है ना। और ये थोड़ा आसान भी है आप लोग के लिए, समय जितना बोलेगा उसका इतना पावर कर देंगे, 2 कर देंगे 2 साल के लिए, 3 बोलेगा तो 3 कर देंगे। क्या नहीं समझे? और लेते सवाल। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आएगा तो बोलिएगा, अगला क्लास में इसको लेंगे फिर। आ रहा है ना, आना भी चाहिए। आइए एक आध सवाल और लेते हैं यहाँ पे। रुकल तो हम आइए थे, छापिए नहीं, फोटो फोटो खींच लीजिए ना। फिर कितना समय दे हम छापने के लिए बताइए। हो गया, चलिए देखिए। 20% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हो गया। देखिए हम क्या बोले, समझना है पहले, छापना नहीं है, छापना जरूरी नहीं है, पर समझना जरूरी है। रेट को पकड़ना है, तो रेट कितना दिया है 20%, तो पहले हम उसी को सोल्व करेंगे। रेट है यहाँ पर 20%, लिखेंगे रेट बराबर हो गया 20 अब बटे 100, इसका मतलब हो गया मेरा 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 रुपया में 1 रुपया, 5 रुपया में 1 रुपया सूद मिला, मतलब ब्याज मिला, है ना। मतलब कि मूलधन हो गया 5 रुपया और 1 रुपया मेरा ब्याज हो गया। तो आप बोलिएगा कि मूलधन मेरा अगर 5 रुपया है और 1 रुपया ब्याज है, तो मिश्रण को कितना बोलिएगा, 6 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और समय दिया है 2, तो दोनों के पावर में हम 2 चिपका देंगे। ये हो गया 5 5 25 और 6 6 36। तो मूलधन से जितना ज्यादा वही ब्याज का लाएगा, तो कितना ज्यादा हो गया है, कितना ज्यादा है 11, यही ब्याज होगा हम लोग का। अब बोले क्या आपको दिया हुआ क्या था, ये 8000 मूलधन था, यहाँ पर मूलधन कितना है 25, तो हम बोलेंगे कि सर 25 का जो वैल्यू था वो 8000 के बराबर था, है ना। हमको निकालना है ब्याज, तो ब्याज कितना आया है 11, 11 का वैल्यू कितना होगा, देखिए 11 निकालना है, इसीलिए 8000 में 11 से गुना करेंगे और 25 से भागा देंगे, कटेगा 25 चौके 100, 8 चौके 32, 320 गुना 11, कितना कितना आ जाएगा 3520। आसान हुआ अब। पूछिए भाई, दोस्त से ही पूछिए। क्या बुझाता, मिटाएं इसको ना, एक लीजिए आप लोग के लिए, जल्दी कीजिए जल्दी, जल्दी जल्दी। हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये लैंग्वेज नहीं दे, डायरेक्ट दे रहे हैं ना। मूलधन दे दिए हम 1200 रुपया,
रेट दे दिए हम 25%, समय दे दिए हम 2 साल, पूछ दिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और ये आपका पहला क्लास ऐसा है ना, और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लिए चल रहा है तभी है। ये तो आपका एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है मैथ वैथ में, तो ये अभी आप लोग के लिए सिर्फ है ये तरीका। हाय 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 हाय, ये सवाल जिनका नहीं बनेगा उनको खिलाएंगे हम मिठाई। हाँ, मगध का जो 5-6 दिन पुराना होगा ना, बासी कुसी एकदम जो स्मेल करते रहेगा, वही वाला लेके आएंगे। चिम दबाक डम डम, इतना देर इतना देर। कितना है जी रवि कुमार? 675। चिंटू रवि दीपा 3 का आया है, आप ही बना लिए हैं। क्या जी बाबा बुदन, अब कहाँ दिक्कत कर दिए? एंड रोशन बाबा कहाँ फंसे श्रीमान आप? किधर फंसे? चलो निकालने दो हमको हथियार, इस सब के मार के अब धोना पड़ रहा है। आ रहा है मैदान में, मार के आज धोएंगे एकदम। ना 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 ना। दोनों का साथ आया। 25 ही 100 कटता है, 25 को 100 कटता है तो 4 ना लिखते यहाँ तो। 4 में 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? तो 4 और 5 का ना स्क्वायर होगा। काटिए इसको यहाँ से, 25 ही 100 काट लो, बताइए तो। एकदम नाक के नीचे से चोरी कर रहे थे। मतलब काटला बोल देते, कन्हू काट देना है और किसी का काट देना है, काटने वाला का अधिकार तो मेरा है सिर्फ। आइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 25, रेट है 25, तो 25/100, 1/4, 4 रुपया में 1 रुपया ब्याज, तो मूलधन हो गया है 4, मिश्रण कितना 5, भैया 5 लिखा दो। समय दिया है 2 साल, तो इसी का 2 करेंगे हम लोग, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अंतर कितने का? ये है ब्याज है हम लोग का, यही ना है, यही पूछा है। अब वैल्यू दिया किसका है, 25 का कि 16 का? 16 का, तो लिखेंगे 16 का वैल्यू हो गया है 1200, 9 का निकालना है, तो 1200 गुना 9/16, ये 16 से कट गया 75 बार में। अब 75 9 कितना होता है जी?
635 ना। अच्छा 675, 675, 25 100 का। डंडा से नहीं मारे। हाँ यही तो खासियत है। आता है, सवाल आता है वैसा भी, लेकिन आप लोग के लिए नहीं आता है। आप जिस बैच के लिए पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस स्पेशल बैच में, तो बिहार पुलिस में 11-12 साल के नहीं देगा, पर औकात से बाहर हो जाता है वो। ठीक है, मैथ के लिए वो उतना ही देगा जितना अच्छा है। तो 11 बाद है तो उसके लिए फाउंडेशन बैच भी है ना जी, चल रहा है फाउंडेशन, उसमें सब बताएंगे आपको। साल 11 साल दे दे, 12 साल दे दे, कैसे करेंगे उसके लिए, है ना। फिलहाल चलिए अब इसमें थोड़ा बहुत और चेंज करते हैं। नहीं, मूलधन अभी नहीं देते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याजें देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, रेट दे रहे हैं आपका 25%। अभी समय 2 साल के चल रहे हैं जी, समय आपका 2 साल। आप पूछेंगे हम यहाँ से मूलधन, और ये हो जाएगा कितना देना पड़ेगा हमको। चक्रवृद्धि ब्याज है 900 रुपया, रेट दिया है 25%, समय दिया है 2 साल। पूछा क्या है, मूलधन, कि मूलधन कितना होगा। इसमें मूलधन देले था, हम लोग ने कहा था ब्याज, इसमें ब्याज दिया हुआ है, पूछ रहा है मूलधन। मतलब सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसका उल्टा कर देना है ना। इसमें जो 16 का वैल्यू पता था, 9 निकलना था, उसमें 9 का वैल्यू पता होगा, 16 निकलना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ, हे प्रभु, हे हरिनाथ, जगन्नाथम प्रेमानंद। क्या हुआ, 1600 हुआ। नीलेश, नीलेश कुमार बनाए आप। इहो वैल्यू उठाए फुला ही जाते हैं, उल्टा पुल्टा चलने हैं। सामने ये लोग रूल काम कर ले, वैल्यू इनको पता नहीं चला किसका वैल्यू दिया किसका नहीं दिया है। इनसे बताइए, इतना आसान आसान मैथ नहीं संभाल पा रहा है इनसे, शादी वादी से कैसे संभालेंगे, ये टेंशने है। 2 का आंसर आया है। कितना है रेट, रेट है इसका 25, तो करेंगे 25/100। सेम ही क्वेश्चन था, 1/, क्योंकि मूलधन इसमें हो गया है 4, मिश्रधन कितना 5, समय दिया है 2 साल, पावर 2 कर लेंगे। ये हो गया 16, ये हो गया कितना, ब्याज कितना मिला। अब सवाल में वैल्यू किसका दिया है, 9 का, ब्याजे दिया है 900। देखिए 9 का जो वैल्यू है कितना है, 900 है।
आपसे पूछा निकालने के लिए मूलधन, तो मूलधन है कितना? 16 का वैल्यू निकालेंगे 900 गुने 16/9, कट गया आपका 100 बार में। 16 गुना 100 कितना? 100। कभी 16 लिख रहे थे, कभी आप 25 लिख रहे थे, कभी 9 लिख रहे थे। समझे सब लोग? अच्छा, इसमें भी सवाल होता है दुगना तिगना वाला, आप लोग सेट में देखे थे, हम आया था। इसमें भी दिया था सवाल कि दुगना हो जाता है कितने वर्षों में चरगुना होगा, ऐसा सवाल होता है। उसका भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये तो सीख लिए आप लोग। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना 8 गुना हो जाएगा? तो इसमें आपका वो मूलधन में था, साधारण ब्याज में था कि 8 गुना है तो ब्याज लेंगे 700%, 2 गुना है तो ब्याज लेंगे 100%। लेकिन जैसा है वैसा ही लिखेंगे, एकदम सेम टू सेम। जैसे बोलेगा क्या यहाँ से कि 3 वर्षों में हो रहा है दुगना, ये उससे भी आसान है। 3 साल में हो रहा है 2 गुना, कितना गुना? 2 गुना, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 3 साल में दुगना हो जाएगा। जैसे ही अगला 3 साल हम आएंगे और तो इसका दुगना हो जाएगा, तो 2 का दुगना कितना? 4 गुना। अगला 3 साल हम फिर और इसमें बढ़े, हम अगला 3 साल और आ जाए तो फिर इसका दुगना हो जाएगा, 4 दूना 8 गुना। और 8 गुना पूछा था, कैसा लगा? 3 3 6 3 9 साल। यही सवाल का आंसर हो गया। आंसर या अगर उससे भी समस्या हो रहा है आपको, तो आप जैसे देखिए कि सर 2 गुना से 8 गुना होना है, ये 2 है, आई 8 है, यहाँ पर कितना पावर जा रहा है? 3, 2 के पावर 3, तो वही पावरवा को इसमें गुना कर दिए, 3 3 आई 9 साल। समझे? तो दुगना दुगना है ना, इधर दुगना और दुगना करना है 8, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 के पावर 3 ना, 2 के पावर में 3। ये जितना पावर आएगा ना उसी को समय में गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 3 9 साल। ये भी तरीका है, ठीक है। और जब भी देगा तो इसी के ही मल्टीपल में देगा। हमने ना क्वेश्चन जो रहेगा ऐसा नहीं देखिए इसमें देगा सतगुना होने में, सतगुना में नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? जब भी देगा तो इसी के मल्टीपल में देगा, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, ऐसे। समझे पॉइंट? आइए एक आध सवाल और लीजिए। कोई धन CI की दर से 4 साल में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुना होगा? तो 4 का स्क्वायर 16, पावर 2 आ रहा है, तो 2 को 4 से गुना करें, 4 दूना 8 साल। डायरेक्ट आंसर। इसको बनाना है तो क्या लिखेंगे कि सर 4 साल में हो रहा है कितना गुना? 4 गुना। 4 साल में 4 गुना।
अगला 4 साल और लेके आएंगे हम, तो फिर इसमें 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 16 गुना। और 16 गुना पूछा था कै साल? 4 और 4 बस, यही 8 साल आंसर। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इसका हम पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? साधारण ब्याज का भी और चक्रवृद्धि ब्याज का भी आप लोग उसको बनाइएगा, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा जो बिहार पुलिस ने पूछा है ना? थोड़ा आसान रहेगा, बना लीजिएगा।